इन दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव कितने एक्टिव हैं, इस बात का अंदाजा तो इस बात से लगाया जा सकता है कि वो हफ्तों में अपने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ कई कई बार मीटिंग कर रहे हैं। और ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव 27 को लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। लेकिन सपा प्रमुख ने पार्टी के अंदर कुछ ऐसे नेताओं को चिन्हित कर लिया है जो उनके साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में थे। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। उपचुनाव की हार से मायूस अपने काडर को अगले मिशन के लिए तैयार करने को समाजवादी पार्टी ने नया एक्शन प्लान बनाया है। बता दें कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से कार्यकर्ताओं व टिकट की चाह रखने वालों को पूरी तरह सक्रिय करने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ सपा ने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों को संदेश भी दे दिया है कि वो सक्रिय होकर कार्यकर्ताओं को भी पीडीए का संदेश देने के काम में लगा दें। पार्टी ने तय किया है कि सक्रिय पार्टी कार्यकर्ताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वालों व पीडीए से जुड़े वोटों को अपने पक्ष में कर सकने की क्षमता वालों को ही टिकट मिलेगा। केवल प्रचार होर्डिंग लगाने से काम नहीं चलेगा। उपचुनाव में 9 सीटों में 7 पर हार मिलने के बाद कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने लोगों के बीच कहा था कि अब विधानसभा चुनाव की लड़ाई काफी कठिन है। भाजपा की रणनीति से मुकाबले के लिए माइक्रो लेवल पर काम करना होगा और सतर्कता बरतते हुए विरोधियों की चालों को काटना होगा। आपको बता दें कि असल में अखिलेश यादव ने लोकसभा चुनाव में पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित व अल्पसंख्यक फॉर्मूले का कामयाबी से इस्तेमाल किया। चाहे वो टिकट वितरण हो या इसके जरिए पीडीए वोटरों की अपने पक्ष में कामयाबी लामबंदी करना रहा हो, इस समीकरण ने सपा को ऐसी सियासी उछाल दी कि वो लोकसभा में 37 सीटें तक पहुंच गई। पर बाद में हुए उपचुनाव में हालात ऐसे बने कि सपा को केवल 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। यूं तो विधानसभा चुनाव में अभी 2 साल से ज्यादा का वक्त है, लेकिन पार्टी में टिकट के दावेदार अभी से टिकट के लिए माहौल बनाने में जुटे हुए हैं और लखनऊ से लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में टिकट के आकांक्षी के तौर पर पेश करना भी उन्होंने अपने आप को शुरू कर दिया है। बता दें कि कुछ तो अपना टिकट पक्का भी बता रहे हैं, लेकिन सपा नेतृत्व ने तय कर दिया है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार टिकट ऐन वक्त पर तय करने के बजाय थोड़ा पहले तय कर दिए जाएंगे, ताकि कोई ऊहापोह ना रहे और प्रचार के लिए पूरा वक्त मिले। वहीं सपा ने कांग्रेस से गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने का भी ऐलान किया हुआ है और इसमें सीटों का बंटवारा भी चुनाव के वक्त ही होगा। ये तो हुई 27 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों की बात। अब आपको वो बात बताते हैं जिसने अखिलेश यादव के तापमान को बढ़ाकर रखा है। तो आपको बता दें कि यूपी के उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल करने की तैयारी कर ली है। सपा अध्यक्ष अब ऐसे कार्यकर्ताओं पर हंटर चला सकते हैं जो विभिन्न पदों पर रहने के बाद भी निष्क्रिय हैं और पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक्टिव नहीं है। ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बता दें कि यूपी उपचुनाव में हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अब 27 के चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और ऐसे में सपा अध्यक्ष ने पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। ऐसे में सपा अध्यक्ष का चाबुक सबसे पहले निष्क्रिय पदाधिकारियों पर चलने वाला है। पार्टी में तमाम पदाधिकारियों के कामकाज का मूल्यांकन किया जा रहा है। अगर वो पार्टी के पैमाने पर ठीक नहीं बैठते हैं तो उन्हें सपा से बाहर का रास्ता भी दिखाया जाएगा। पार्टी के सूत्रों का कहना है कि सपा हाईकमान इसे लेकर लगातार मंथन कर रहा है। माना जा रहा है कि 7 से 8 जिलों के पार्टी संगठन में भी बड़े बदलाव हो सकते हैं। एक तरफ जहां निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को बाहर निकाला जाएगा, तो वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं को भी उनकी मेहनत का फल देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे लोगों को पार्टी की कार्यकारिणी में स्थान मिलेगा। माना जा रहा है कि इससे युवाओं को पार्टी के साथ जुड़ने का भी मौका मिलेगा, जिससे नए नेता उभर कर सामने आएंगे। बता दें कि सूत्रों का कहना है कि सपा अध्यक्ष ने पीडीए की रणनीति के तहत गांव-गांव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिनकी बदौलत लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी को हरा दिया था। भले ही उपचुनाव में पार्टी हार गई हो, लेकिन अखिलेश यादव को अब भी पीडीए पर पूरा भरोसा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव का फोकस युवाओं पर खास तौर से है, जो युवा शक्ति सपा के साथ एक्टिव रूप से जुड़ी हुई है और उसकी जमीन पर भी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे युवाओं की प्रतिभा को मौका भी दिया जा सकता है। 27 के लिहाज से यूपी में सभी राजनीतिक दल साल 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गए हैं और इसी कड़ी में जहां भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर संगठन पर्व के मद्देनजर यूपी में भी संगठनात्मक बदलाव जारी है, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी में भी बड़े फेरबदल के आसार नजर आ रहे हैं।
सपा ने 20 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी कर ली है। नई कमेटियां और जिलाध्यक्षों को चयन कार्यकर्ताओं की सक्रियता के आधार पर तय किया जाएगा और इस दौरान सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। साल 2026 में पंचायत और साल 2027 में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी स्थानीय स्तर पर अपने संगठन को दुरुस्त करना चाहती है ताकि बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा सके। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि पदाधिकारी के कामकाज का मूल्यांकन अभी से किया जा रहा है। जो पैमानों पर फिट नहीं बैठेंगे उन पर जल्द ही गाज गिर सकती है। लोकसभा चुनाव के बाद से समाजवादी पार्टी बदलाव में पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले पर लगातार काम कर रही है। वहीं अगर बीते दिनों की बात की जाए तो बीजेपी ने भी राज्य में अपने 70 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया था। राज्य के कुछ 98 जिलाध्यक्षों में 70 जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान किया गया था। इसके बाद बीजेपी ने अपने संगठन के ढांचे को दुरुस्त करने की तैयारी को और तेज कर दिया, लेकिन बीजेपी में अभी भी आंतरिक कलह चल रही है, जिसके चलते बात नहीं बन पा रही है। राज्य में भी बीजेपी के नए अध्यक्ष का ऐलान भी जल्द होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष पद की रेस में कई नेताओं का नाम चल रहा है, तो ऐसे में सपा मुखिया भी भीतर खाने बड़ी सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। खासकर उन नेताओं को पार्टी के अंदर अब चिन्हित किया जा रहा है जो अंदर खाने पार्टी विरोधी गतिविधियों को बड़ा कर रहे हैं और पूरी तरह निष्क्रिय हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे किन नेताओं के नाम सामने आते हैं जिनको सपा प्रमुख की तरफ से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।